हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको जो हम घरों में जो बरामदे बनाते हैं, पोर्टिको बरामदा एक ही चीज़ होती है। तो साहब, ये पोर्टिको के लिए हम गाड़ी रखने के लिए पोर्टिको बना देते हैं, उसी को बरामदे रूप में प्रयोग करते हैं। पुराने ज़माने में बरामदे एक अलग ढंग से बनते थे। आज इसी विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, ये तो जो हम बहुमंजिली इमारतें या जो भी बढ़ती हैं, उसके अलावा जो हम सिंगल अपना घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, करीब करीब हर मकान में, हर घर में बरामदे बनाने का प्रचलन होता है। घर के आगे पोर्टिको बनाने का प्रचलन होता है, जिससे मकान की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो साथियों, बरामदा कहाँ बनाना चाहिए? नियमानुसार, वास्तु के समय के अनुसार से बरामदा जो है आपके पूरब अथवा उत्तर की ओर बनाना शुभ माना जाता है। पूरब अथवा उत्तर की तरफ बरामदा रहने से किसी प्रकार की जो बुरी ताकतें होती हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, उनको घर में प्रवेश नहीं मिल पाता है। लेकिन जब बरामदा, तो अधिकांश जिधर आपका मेन गेट हुआ, मुख्य द्वार हुआ, अधिकांश उधर ही बरामदा बनाने का प्रचलन होता है, क्योंकि वही बरामदा बनाना शुभ भी होता है। लेकिन अगर हमारा पश्चिमी मुखी घर है, दक्षिण मुखी घर है, तो हम पूर्वी और उत्तर में बरामदा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि घर की खूबसूरती के लिए हम पश्चिम और दक्षिण में ही बरामदा बनाएंगे। ये हमारी मजबूरी होगी। अब बरामदा बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें आपको जानना चाहिए। तो साथियों, जो हमारा जो घर है, जो हमारा जो सरफेस, जो हमारा मकान की जो धरातल है, तो धरातल से जो बरामदे की जो निचाई होगी, उसको कम किया जाना चाहिए। कैसे हुआ कि बरामदे की ऊंचाई कमरों की ऊंचाई से कम होनी चाहिए। पहली बात तो ये टिप्स होना चाहिए। और यदि पश्चिम और दक्षिण की तरफ बरामदा बनी गया है, तो उस बरामदे को दोष कैसे दूर किया जाए, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जान लें कि बरामदे का कोई कोना आप गोलाकार में अथवा कटा हुआ न रखें। वह ऐसा बरामदे की जो डिज़ाइन होगी, यह सभी उसमें लागू होगी, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा का जो बरामदा होगा, उसमें बरामदे का कोई कोना गोल अथवा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। गोल और कटे हुए बरामदे होने पर उसमें वास्तु दोष की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब साथियों, बरामदे में यदि बैठक करना चाहें, उसमें व्यवस्था करना चाहें कि इसको हम बैठक भी बना लें, तो उसके लिए आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बैठक बनाना चाहिए। क्योंकि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे मैंने बताया कि धरती 23.44 सन से जो है धुरी पर झुकी हुई है ईशान कोण में, उत्तर में। तो उसी तरह से आपका नैऋत्य और पश्चिम, नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम का कार्नर, दक्षिण और पश्चिम का जो भाग होता है, इस सदैव पृथ्वी का उठाव रहता है। तो आप घर में भी अगर वो भाग उठा रहेगा, वो भारी रहेगा, उसमें वजन ज़्यादा रहेगा, तो घर के लोग सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो उसी तरह से बरामदे में दक्षिण पश्चिम के भाग में यदि आपको वजनदार बनाएंगे, उसमें बैठक व्यवस्था करना चाहेंगे, तो वह आपके लिए सही रहेगा। अब बरामदे में और क्या कर सकते हैं? बरामदे में आप मनोरंजन के लिए कोई खेल, झूला इत्यादि लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी के लोग फैशन में बरामदे को क्या करते हैं, जिसे बरामदे पोर्टिको हो गया, उसको लोग टीन से छा देते हैं। साथियों, वह ठीक नहीं होता है। टीन लगाने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा आती है और टीन लगाने से वास्तु दोष भी बन जाता है। इसलिए आप बरामदे में उसका जो छत होगा, उसको टीन इत्यादि से न रखें जो है। और उसकी शुभता बढ़ाने के लिए, घर की शुभता बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति आप बरामदे में लगा सकते हैं, जिससे आपका घर में
जो प्रवेश द्वार होगा वो अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात को एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए साहब कि जो हमारे गणेश भगवान हैं इनको हम विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि रहती है वह स्थान विघ्न से रहित हो जाता है, अर्थात विघ्न वहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे कि आपने अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर आपने घर की खूबसूरती करके दिए, भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए, ताकि आने वाले की भी निगाह पड़े, उसके लिए आपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपने गणेश जी को लगा दिया। तो साथियों, गणेश जी को दृष्टि जा रही है, जो भी आपके घर में प्रवेश करेगा नकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा वो सब समाप्त हो जाएगा और वह स्थान पवित्र हो जाएगा, विघ्न रहित हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें, जैसे मैंने कहा कि जहाँ जहाँ गणेश की दृष्टि होती है वह विघ्न रहित होता है, अर्थात गणेश जी के पीछे विघ्न होता है। तो यदि आपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दी तो आपका पूरा जो घर है यह विघ्न के घेरे में आ जाएगा। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति आपके सामने हो जाएगी। तो इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए कि जिस स्थान पर आपने मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति जो बाहरी दिशा में देख रहे हैं, घर के बाहर की तरफ उनकी दृष्टि पड़ रही है, वह आपने लगा रखा है, तो उसी के ठीक पीछे जो है, अगर व्यवस्था है तो ठीक पीछे, अन्यथा अगर कोई दिक्कत है तो उसके आगे पीछे कहीं भी, लेकिन आप जो है गणेश जी की दूसरी मूर्ति लगावें जिनकी दृष्टि घर के अंदर हो। तो साथियों, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह उनकी दृष्टि पड़ने से तमाम तरह के जो वास्तु दोषों का भी नाश होगा, घर में सुख शांति होगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आने पाएगी, सुख शांति बनी रहेगी और आने वाले की कुदृष्टि भी उस घर पर नहीं हो पाएगी। तो साथियों, अब जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि हमने कहा कि दक्षिण और पश्चिम में बरामदा रखना उचित नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा घर का मुख्य निकास ही अगर दक्षिण पश्चिम में है तो मुझे बरामदा भी दक्षिण पश्चिम में बनाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी खूबसूरती के लिए हम वहीं उसको बनाने के लिए उचित भी रहेगा। तो साथियों, इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका दक्षिण पश्चिम में जो बरामदा बना हुआ है तो उस बरामदे में जो शाम हो जाने के बाद, मतलब कि जैसे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त हो गया है, उसको शाम की हम संज्ञा में देंगे, तो उस शाम के समय में सूर्यास्त के आसपास में उस बरामदे में बैठ करके आपको अपने मित्रों के साथ गप्पे नहीं मारनी चाहिए, ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप मित्र मंडली को इकट्ठा करके शाम को अपने बरामदे में एंजॉय करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, गप्पे मारते हैं, तो इससे जो गृह के स्वामी होंगे, जो मकान के मालिक होंगे, घर के मुखिया होंगे, उनके जीवन में सुख शांति की कमी हो जाती है, उनको तमाम परेशानियां, मानसिक समस्या इत्यादि बनने लगती हैं। तो साथियों, इसलिए मतलब मैंने आपको बताया कि यदि दक्षिण पश्चिम में यदि आपने बरामदा बना रखा है तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए कि उस बरामदे में शाम को बैठकर मित्रों के साथ गप्पे और ठहाके नहीं लगाने चाहिए। यदि लगाते हैं तो वह नुकसानदायक होगा। बरामदे में और इसके विषय में और कुछ नहीं मुझे बताना है। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने का कोशिश करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं आपके हित के लिए वास्तु के रूप में, अंक ज्योतिष के रूप में, समान ज्योतिष के रूप में तमाम अच्छी बातें बता रहा हूँ, जिसको जान करके समझ करके आपका भला हो, कल्याण हो। और आपके घर में कोई समस्या है, वास्तु के रूप में कोई दिक्कत हो गई है तो उसको दूर कर लें। और मैंने अपने मोबाइल पर अपना संपर्क नंबर भी दे रखा है। यदि आपको इस विषय में किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो, आपसे हम कोई परामर्श करना चाहते हों, तो आप हमसे इस विषय में परामर्श कर सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए अब मुझे नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर।
आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।